क्षत्रिय एक प्रकार से महत्वपूर्ण पर्व है। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्ण हैं। आप सब जानते हैं ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। हमारे 4 प्रमुख पर्व भी हैं। उसमें से एक प्रथम पर्व है जो विशेष रूप से द्विज जनों के लिए। आज हम इस पर्व को श्रावणी कहते हैं और आज के आधुनिक काल में रक्षाबंधन भी कहते हैं। और ये गुरुकुल प्रवेश का पर्व है। अपने यहाँ पर शास्त्र की मर्यादा है कि जब तक कोई त्रैवर्ण का जो बालक है, जब तक द्विज नहीं होता है, तब तक उसको वेद अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। तो आज के पर्व पर चाहे पहले जिन्होंने यज्ञ संस्कार किया हो, यज्ञ कोई धारण किया हो, वो भी आज इस पावन अवसर पर अपने यज्ञ को बदलते हैं, नूतन धारण करते हैं। दूसरी एक लंबी विधि है, परंतु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को ही एक भी कोई धारण करने का अधिकार है। आयु सीमा अलग अलग है। तो आज विशेष करके आप सब लोग यहाँ पर गंगा तट पर अति पावन तट है और ये भी प्राचीन सूरतगिरी बंगला, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी, सिद्ध संत यहाँ पर हुए और यहाँ पर आप आए हैं और आज आप लोगों ने द्विजत्व प्राप्त किया है। यद्यपि अपने यहाँ पर ये नियम है कि जिस भी वर्ण में हमारा जन्म होता है, हम हिंदू है ही, परंतु जब हमारा यज्ञ कोई संस्कार होता है तो हम द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ है कि हम वेद अध्ययन के अधिकारी हो जाते हैं। तो आज आप लोग विधि विधान से आप लोग वेद अध्ययन के अधिकारी हुए हैं। आप लोग जहाँ से भी आपका संबंध है, आपके घर परिवार से, गुरुकुल से, किसी विद्यालय से, अपने यहाँ आकर के हमारे आचार्यों के द्वारा विधि विधान से यज्ञ को धारण किया है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। आप लोगों ने कथा श्रवण की होगी, जब भगवान वामन का प्राकट्य हुआ तो राजा बलि के यज्ञ में जाने से पहले उनका यज्ञ पर संस्कार हुआ। उनको ब्रह्मा जी ने, कश्यप ऋषि ने, गायत्री माता ने अलग अलग उनको उपदेश और उनको ये सामग्री दी। और वहाँ कहा जाता है कि साक्षात जो भगवती अन्नपूर्णा उन्होंने उनको भिक्षा दी। हम लोग की विधि पूर्ण हो गई है। आप लोगों ने आज जन्म धारण किया है, इसको तो बहुत लंबे समय तक आप नहीं रख सकते हैं अपने साथ में। मेरा आग्रह है कि जितने भी यहाँ पर नूतन जो द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, वो
अपने इस यज्ञ को एक उदाहरण करेंगे। शिखा और सूत्र हमारे यहाँ पर इसका विशेष महत्व होता है। हम कोई सत्कर्म करते हैं, संध्या करते हैं, तैयारी कराते हैं, तो शिखा सूत्र की आवश्यकता। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर त्रैवर्ण है, जो विवाह होता है, किसी का देखिए कोई संस्कार नहीं होता है, तो बहुत से ऐसे स्थान पर विवाह से पूर्व तो क्षत्रिय बालक, वैश्य बालक को टीके को धारण करते हैं। तो आप लोग उस आयु से पूर्व या आयु में कुछ लोग थोड़ी आयु बढ़ने पर भी आप लोगों ने कोई धारण किया है, तो अति सुंदर। और आप भविष्य में हमारे धर्म रक्षा के आप लोग धरोहर हो, आप लोगों के हाथ में वैदिक सनातन धर्म जैसा है यथावत, क्योंकि हमारे धर्म में कोई मिलावट नहीं है, बहुत उदार है और बहुत सहज है, सरल है। लोग उसको कठिन नहीं मानते। अगर हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, हम हिंदू हैं, कोई संदेह नहीं है। परंतु हमारे यहाँ पर षोडश संस्कार होते हैं, तो संस्कारों से भी आप संस्कारित होकर के आज आपका ये पुनर्जन्म हुआ है, तीर्थ कहते हैं। आज से आप विद्याध्ययन भी और उसके उपरांत जब आप गुरुकुल से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे, उस समय आप लोगों को उपदेश करने का अधिकार आप लगाते हैं। हमारा धर्म क्या है, कैसे गृहस्थों को, अनुपस्थिति को बताना चाहिए कि आप शिक्षा दे सकते हैं। तो आज आप लोगों ने यहाँ आकर के आज रक्षाबंधन का पर्व भी है और संस्कृत दिन भी है आज, और हमारा सनातन धर्म का प्रथम पर्व है जिसको हम लोग श्रावणी कहते हैं। तो उत्तम प्रकार से पवित्र वातावरण में हमारे आचार्यों के द्वारा हमारे सभी जो आपके साथ परिवारजन हैं, आपके सभी लोगों के साथ यहाँ पर हुआ है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग किसी प्रकार अपने धर्म का पालन करें और धर्म की रक्षा में आप सहायक हो। इतना ही मैं अपने विराम देता हूँ। ओम शांति।